प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अनुपात एवं समानुपात की क्लास का अध्ययन करेंगे। अनुपात समान राशियों में होता है, जैसे पैसे का पैसे में अनुपात, मीटर का मीटर में। अगर अनुपात में दो भिन्न राशियां हैं, जैसे मीटर और किलोमीटर, तो या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे या फिर मीटर को किलोमीटर में। तो यहाँ पर हम 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 80 पैसे अनुपात 4 रुपया। तो 80 पैसे को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और 1 रुपया में होता है 100 पैसे। 1 रुपया में 100 पैसे, इसलिए 4 रुपया में 400 पैसे। तो ये समान राशियां हो गई। अब इनको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 1/5। इसका अर्थ हुआ 1:5। विकल्प नंबर 2 में ये आंसर है, इसलिए विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 आंसर। दूसरा 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात। तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 500 मीटर अनुपात 1000 मीटर। तो 500 बटे 1000, 500 बटे 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। 1:2। तो ये विकल्प हो गया दूसरा। दूसरे सवाल का विकल्प हो गया दूसरा। इसके बाद है तीसरा, सरल अनुपात में ज्ञात करो। तो 54:90। पहला है 54:90। तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए हम किसी एक राशि से, ऐसी राशि से काटेंगे जिसका भाग दोनों में जाता हो। या तो हम बड़ी राशि ले सकते हैं, जैसे 18, 18 × 54, 18 पंचे 90। तो जैसे हम इसको बड़ी राशि से काट दें, 18 × 54, 18 पंचे 90। तो इसके बाद यह और किसी राशि से विभाजित नहीं होगा, केवल एक भार से विभाजित हो सकता है। एक से कोई भी संख्या विभाजित हो सकती है, तो एक को छोड़ करके अन्य किसी राशि से विभाजन नहीं होना चाहिए, वो इसका सरलतम रूप होता है। तो 3:5 इसका सरलतम रूप है। फिर है दूसरा बी, 1.2 अनुपात 1.8। तो इसमें देखें 1.2 बटे 1.8। एक अंक पे दशमलव दोनों में है, इसलिए 10 का गुणा दोनों में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 120 बटे 180। एक अंक पे दशमलव है, इसलिए ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसको सरलतम रूप में। तो 6 का भाग इसमें जाता है और 6 का भाग इसमें। 6 दूनी 12 और 6 × 18। 2/3 यानी 2:3। 2:3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब है नंबर सी क्वेश्चन, 1.2 किलोग्राम तथा 840 ग्राम। 840 ग्राम। तो यहाँ हम देखते हैं कि राशियाँ भिन्न भिन्न है। किलोग्राम का ग्राम से अनुपात में पूछा है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1.2 किलोग्राम में 12,000 ग्राम। तो इसमें एक अंक दशमलव है, तो 1200 ग्राम हो जाएंगे। 1200 ग्राम तथा 840 ग्राम। दोनों की इकाइयाँ समान हो गई। तो अब इसमें सरलतम अनुपात ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 1200 बटे 840। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे। 12 से काट दें, 12 हम 120, 12 7 84, 10 बटे 7। अब देखें इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल एक को छोड़ करके। एक से सभी विभाजित होती हैं, इसलिए इसका अनुपात हो जाएगा 10:7।
इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, 3 वर्ष तथा 2 साल 6 माह, 2 साल 6 माह। तो हम जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। वर्ष और साल एक ही बात है, वर्ष कह दें या साल कह दें एक ही बात है। तो 3 वर्ष में, एक वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 12 थी 36 महीने, तो 36 माह हो गए इसमें, 36 माह इसमें हो गए। एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 12 दूनी 24 माह, तो 24 माह यहाँ से और 6 माह यहाँ से। 24 और 6 कितने हो गए, ये दोनों एक राशि में है, 24 और 6 30, तो यहाँ आ गए 36 माह अनुपात 30 माह। अब इनका सरलतम अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं 36/30, क्योंकि राशियों का मात्रक समान है 36/30। देखें हम 6 के पहाड़े से 6 संग 36, 6 पंचे 30, 6/5, 6 अनुपात 5। तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 40 किलोमीटर प्रति घंटा में अनुपात सरल अनुपात में व्यक्त करना है। दोनों की इकाइयाँ समान हैं, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इनकी इकाइयाँ मीटर प्रति सेकंड में होती तो इनको हम चेंज करते, लेकिन यहाँ पर दोनों की इकाइयाँ समान हैं, इसलिए सीधा अनुपात निकाल देंगे बटे करके, 55 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं कि किस पहाड़े से दोनों विभाज्य हैं। जैसे हमने देखा 5 के पहाड़े से 55 विभाज्य है और 5 के पहाड़े से ही 40 विभाज्य है। 5 के अतिरिक्त अगर हम किसी और संख्या का इन दोनों में भाग दें तो भाग नहीं जाएगा। जैसे इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता, 11 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या चुनेंगे जो दोनों से विभाज्य हो, या हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 11 और 5 गुणा 8, 5 गुणा 11 गुणा 5 बटे 5 गुणा 8। तो देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 11/8 बराबर हो जाएगा 11:8, 11:8। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसके बाद हम देखें 3.60 रुपया और 90 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो यहाँ पर है 3.60 रुपया, तो 3.60 गुणा 100 कर देंगे हम। तो 360 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो 360 एकम 360, यानी 1 में गुणा करना है 360 का, तो 360 एकम 360 और 2 जीरो यहाँ पर जोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे दशमलव, यहाँ से देखें 1 2, तो यहाँ रखेंगे 1 2, इस तरफ से गिना जाता है दशमलव इकाई के अंक से 1 2 अंकों पर, तो 2 अंक दशमलव आगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इकाई हमारी दोनों पैसे में आ जाएगी, 360 पैसे अनुपात 90 पैसे। जब हमारी इकाई दोनों समान हो जाएं तो हम उसको सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 360/90। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0। अगर हम चाहें तो छोटी राशि से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 का भाग इसमें जाता है, 3 का भाग इसमें जाता है, 3 का 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर काटें 12/3 आ गया, तो 12 को फिर 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4/1। और अगर इसका अनुपात हो जाएगा 4:1। और हमें अगर बड़ी राशि से काटना है तो बड़ी राशि से ही हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है 36, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो सीधा आ जाएगा 4/1, 4:1। इसके बाद है 36 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की इकाइयाँ समान हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ये पहली राशि है और दूसरी राशि भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सीधे 36/60 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की इकाइयाँ समान हैं।
तो हम इसको चाहें तो बड़ी राशि से काट सकते हैं या छोटी राशि से। देखो बड़ी राशि है इसकी 12, 12 × 36 और 12 × 5 = 60, 3/5, 3:5। तो ये हो जाएगा। यदि हम बड़ी राशि का भाग ना दे सकें तो हम छोटी राशि से भी इसको काट करके बता रहे। तो इसको छोटी राशि से हम काटें, 3 से काट दें। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 = 0। इसके बाद हो जाएगा 4 से। देखें 4 से कट रहा है या 2 से काट सकते हैं। 4 × 12 और 4 × 5 = 20, 3/5 या ये हो जाएगा अनुपात 3:5। इसका आंसर यही हो जाएगा। या तो हम बड़ी राशि से काटेंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा और छोटी राशि से काटेंगे तो 2 या 3 बार में इसका आंसर आएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की आय पर क्रमशः 56,000 रुपया तथा 96,000 रुपया आयकर वसूल किया। उनके आयकरों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यक्ति का आयकर, क्वेश्चन नंबर है ये चौथा। पहले व्यक्ति का आयकर बटे दूसरे व्यक्ति का आयकर, पहले व्यक्ति का आयकर बटे दूसरे व्यक्ति का आयकर। तो पहले व्यक्ति का आयकर है 56,000 रुपया, पहले व्यक्ति का आयकर है 56,000 रुपया और दूसरे व्यक्ति का आयकर है 96 रुपया। तो देखो हमने इसमें दोनों में समान इकाइयां हैं, इसकी इकाई रुपया है और इसकी इकाई रुपया है। तो लास्ट में अगर 0 आ जाए तो 0 से 0, जैसे एक 0 से एक 0 काट दी, दूसरे 0 से दूसरी 0 काट दी, तो ये लगातार 2 0 इसकी कट गई और 2 लगातार 0 इसकी कट गई। अब देखेंगे कि इसको छोटे अनुपात में काट लेंगे। जैसे हम 4 का भाग जाता है, इसमें 4 से काटें। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 का भाग दिया 16 में, 4 चौको 16। 4 से काटा, 4 × 1 = 4, 1 बचा 16, 4 चौको 16, 0 हो गया। अब फिर 4 से काटें, 4 × 6 = 24 और 4 × 12, 2 बचे, 4 × 5 = 20, तो 35 बार, 35/6, 35:6। इसका अनुपात हो जाएगा 35:6, क्योंकि अब 35 और 6 राशि किसी से कट नहीं रही, इसलिए इसका अनुपात 35:6 हो जाएगा। क्वेश्चन है 5, 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे भिन्न रूप में लिख लेंगे। 2:3 को लिखेंगे 2/3, 6:7 को लिखेंगे 6/7, 8:9 को लिखेंगे 8/9 और सभी भिन्नों का गुणनफल ही मिश्रित अनुपात कहलाता है। 11:13 है तो 11/13, 11/13। तो देखो इसको काट करके हम सरलतम रूप में देख लेंगे। तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2:3, 6:7, 8:9, 11:13। और किसी राशि से कट रहा है इसमें, और किसी राशि से नहीं कट रहा, तो इसको सबको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 8 32 गुणा 11 बटे 7 9 63 गुणा 13। तो काटें, गुणा कर दें। 11 दूनी 22, 11 × 33 और 2 35, 352 बटे 13 × 39 और 13 × 6 78, 789। इसी 13 × 39, 13 × 78, 3 81, 819। यहाँ देखें 3:4 को हम लिखेंगे 3/4 गुणा 2:5 को लिखेंगे 2/5, 5:9 को लिखेंगे 5/9
गुणा 18:25 को लिखेंगे 18/25। तो अब भिन्न को, पहले अनुपात को भिन्न रूप में लिखते हैं। 3:4 है तो 3/4, 2:5 है तो 2/5, 5:9 है तो 5/9, 18:25 है तो 18/25। सबसे पहले भिन्न रूप में लिखा, उसके बाद इन सभी का गुणा कर दिया। जो कटते हैं उसको काट देंगे। 2 के पहाड़े से देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद हम देखें 5 एकम 5, इसके बाद 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। 2 से भी कट रहा है, 2 एकम 2, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ बचा ऊपर 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 25। तो इसका मिश्रित अनुपात हो गया 3:25। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, A/B बराबर 5:11, B/C बराबर 7:9। तो इसमें देखें एक राशि दोनों में मिल रही है। B राशि A के साथ में भी है और यहाँ पर C के साथ में है। तो इसके B का जो अनुपात है वो समान हो, तब हम इसको समान रूप में लिख सकते हैं। तो समान करने के लिए यहाँ पर 11 राशि है और यहाँ पर B की कितनी राशि है, 7। तो 11 और 7 को समान करेंगे, या तो इसका लासा ले लेंगे, तो 11 और 7 77। तो इसमें हमें करना पड़ेगा कितने का गुणा, 7 का। कितने का गुणा करेंगे, 7 का। और इसमें करेंगे हम 11 का गुणा, इसमें करेंगे 11 का गुणा। तो इसमें 7 का गुणा करें, 7×35 अनुपात 11 और 7 77। तो हमारी राशि आएगी A/B बराबर 35:77। इसमें हम गुणा करें B/C बराबर 11 का गुणा करें, 11 और 7 77 और 11 99। अब हम देखें तो जो B राशि है वो दोनों में मिल रही है। जैसे B राशि इसमें है और B इसमें है, और दोनों के अनुपात हमने क्या किया, B बाद में है तो B 77 है, इसमें B पहले है 77 है, दोनों के अनुपात समान हो गए। तो हम इसमें A/B/C भी लिख सकते हैं। A/B/C लिखेंगे 35:77:99। तो इसमें पूछा है A/C, तो A और C का भरमेल देखना है हमें। तो A/C, तो A का अनुपात है 35 और C का है, यहाँ से हमने देखा 99, तो 35:99। तो यहाँ किसी से विभाज्य नहीं, इसलिए यही इसका सरलतम रूप होगा। इसके बाद है A/B 3:4, B/C बराबर 2:3, और हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो यहाँ हमने देखा कि B राशि 2 बार आई है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो B के गुणांक हमें मिलाने हैं। तो B का यहाँ अनुपात है 4 और यहाँ है 2। अगर 2 में हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगी, दोनों में समान हो जाएगी। इससे हम A/B/C निकाल सकेंगे। तो इसमें हमें केवल 2 का गुणा करना है, 2 का गुणा। तो यहाँ हम लिख दें A/B बराबर 3:4, यूँ खत्म रहेगा, तथा B/C में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 × 6। तो B के गुणांक दोनों में मिल गए, B इसमें भी 4 आ गया और B इसमें भी 4 आ गया। तो अब हम A/B/C लिख सकते हैं। A/B/C बराबर A का अनुपात यहाँ देखें 3 है और B का अनुपात यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इसलिए हम लिख सकते हैं 3:4:6। तो 3:4:6 ये हो जाएगा A/B/C। इसके बाद है 5:8 या 7:10। कौन बड़ा है, तो 5/8 या 7/10। इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम लासा ले लेंगे इसका, 8-10 का लासा। तो यहाँ लगा रहे 5/8 और 7/10। लासा अगर हम लें तो लासा देखो, आपने सरल विधि से हम बता दें, 8 और 10 का लासा किस प्रकार से लेते हैं, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं जा रहा है, यूँ कहते हैं 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 5 में भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग दे दें,
1 1। अब हम लासा के लिए सबका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, तो लासा हो जाएगा इसका 40। 8 का भाग दिया 40 में 5 बार, 8 5 40, तो जितनी बार भाग जाए उसका ऊपर गुणा कर देंगे, 5 25। यहाँ देखना है दूसरी राशि है 10 का भाग देंगे, 10 चौको 40 और 4 7 28, तो 25 बड़ा है 28, तो हमने देखा 28 बड़ा है, इसका मतलब है ये 7:10 बड़ा है। 7:10 बड़ा है, बड़ा है का चिन्ह होता है इस प्रकार से 5:8, 7:10 बड़ा है 5:8 से, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 9B का, कौन सा अनुपात बड़ा है, 13:24 या 17:32। तो देखो इसको लिखना है 13/24 या 17/32। तो हमने बताया कि सबसे पहले इनका लासा ले लेंगे 24 और 32 का, तो 24 और 32 का लासा आसान विधि से लेंगे हम। 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 का भाग दें, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग फेर दें, 2 का भाग 6 में जाता है, 8 में जाता है, द्विती 6 और 2 चौको 8, फिर 2 का भाग दें, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 3 ज्यों का त्यों, और 2 का भाग 4 में जाता है, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दें, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, ज्यों का त्यों, 2 एकम 2, 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 96, इसका 96 आ जाएगा लासा। 24 का भाग दें 96 में, 24 का भाग 96 में देंगे तो 24 का भाग 4 बार चला जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 13 में, 13 चौको 52। या अब देखो 32 का भाग देंगे 96 में, 32 तिया 96, 3 का गुणा करेंगे 17 × 51, तो हम देखें 52 बड़ा है या 51, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 52 बड़ा है, इसका मतलब है 52 के ऊपर है 13:24, तो 13:24 बड़ा है, 13:24 बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें बताया था कौन सा अनुपात बड़ा है, तो 13:24 बड़ा है। इसके बाद हम देखें यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ एक संख्या 4x होगी और दूसरी संख्या 3x होगी, तो माना पहली संख्या 4x, माना पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या मान लें हम 3x, पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 3x। बता रहे कि यदि एक संख्या 48 है तो एक का मतलब पहली संख्या 48 के बराबर है, तो 4x बराबर है 48, तो लिखें हम 4x बराबर 48, क्योंकि पहली संख्या 4 और यहाँ पर पहली संख्या 48, तो 4x बराबर हो जाएगा 48। 4 का यहाँ पर गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ है गुणा है। अगर धन होता तो जोड़ होता, तो जब कोई चिन्ह ना हो इसका मतलब होता है 4 का गुणा है x में, और गुणा का जब पक्षांतर किया जाता है तो होता है भाग, तो 48 में 4 का भाग दे दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर आ गया 12। हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लिखेंगे 3 गुणा x, तो 3 गुणा x, x का मान यहाँ देखो 12 आया, कितना आया 12, तो 3 गुणा 12, 12 का गुणा कर दें, 12 × 36, तो एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी 36, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखें यदि 2 राशियों का अनुपात 3:5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। पूर्व पद कहलाता है पहला पद, तो पहला पद है 3 और उत्तर पद है 5, पूर्व पद 3 और उत्तर पद 5, तो यहाँ पर भी मान लेंगे, माना पूर्व पद 3x
तथा उत्तर पद 5x है, उत्तर पद 5x। तो यहाँ से हम देखें, इसमें बता रहा उत्तर पद कितना है 75, हमारा उत्तर पद कितना है 5x, तो 5x बराबर 75 कर देंगे। 5x बराबर 75, x बराबर 75 बटे 5, 5 का भाग दें, 5 एकम 5 पचम 25, यानी x बराबर आ गया 15। 5x बराबर 75 है तो यहाँ 5 का गुणा है, गुणा का जब पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, तो 5 का भाग देखें तो 75 में 15 बार चले जाएगा, 15 अपना 75। तो यहाँ हमें निकालना है पूर्व पद, तो पूर्व पद है हमारा 3 गुणा x, 3 गुणा x, x का मान रख दें हम 3 गुणा 15, 3 गुणा 15, 15 × 45, तो हमारा पूर्व पद हो जाएगा 45। तो यहाँ जब पूर्व पद उत्तर पद की बात आ तो पहले को पूर्व पद मानना है और दूसरे को उत्तर पद। अगर पूर्व पद दिया है तो 3x के बराबर करते, लेकिन यहाँ पर उत्तर पद दिया है तो 5x बराबर हमने किया 75, x बराबर 5 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में देंगे भाग, तो 5 का भाग दिया 15 बार, और पूर्व पद हमें ज्ञात करना है। पूर्व पद है हमारा 3x, 3 गुणा x, 3 गुणा 15 और 15 × 45। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन दो संख्याओं का योग 84 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या माना पहली संख्या 3x, माना पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या 4x। दो संख्याओं का योग, योग माने होता है जोड़, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दिया है 84, तो दोनों को जोड़ करके 3x धन 4x बराबर 84। दो संख्याओं का जोड़ कितना है 84, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, दोनों का जोड़ या योग 84 है। तो 3x में 4x जोड़े 7x बराबर 84, x बराबर हो जाएगा 84 बटे 7, 7 से काट दें, 7 एकम 7, एक बची 7 दूनी 14, तो x का मान यहाँ से निकल के आया 12। तो पहली संख्या 3 गुणा x, 3x का अर्थ हुआ 3 गुणा x, पहली संख्या 3 गुणा x, 3 गुणा 12, 12 × 36, और दूसरी संख्या यहाँ पर मानी हमने 4x, इसका अर्थ है दूसरी संख्या 4 गुणा x, दूसरी संख्या 4 गुणा x, तो इसका अर्थ हुआ 4 गुणा 12, 12 चौको 48। तो इसका पहला आंसर हो गया, पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या आ जाएगी 48, 36 एवं 48, ये आंसर है इसका। इसके बाद है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उन संख्याओं का गुणनफल 252 है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या इसी प्रकार हम लगाएंगे, पहली संख्या माना पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 9x, और दिया दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल माने गुणा, तो 7x और 9x का गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा 252, तो 7x गुणा 9x बराबर 252, गुणा करें 7 9 63, x का गुणा x में करेंगे x वर्ग बराबर 252, 63 का यहाँ पर गुणा है x वर्ग में, तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 252 बटे 63। 63 का हम भाग देंगे तो 63 का भाग 4 बार जाएगा, तो x वर्ग बराबर 4, x बराबर वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल के लिए हम क्या करें, इसके खंड कर दें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो दो वर्गमूल के भीतर जो राशियां होती हैं उनका जोड़ा बना करके
एक राशि को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 है 1 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 यानी 2 2 बार है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो हमने पहली संख्या मानी 7x, पहली संख्या मानी 7x, तो 7 गुणा x, तो 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, तो पहली संख्या आ गई 14। दूसरी संख्या मानी हमने 9x, तो 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, तो यहाँ से आ गया 7 दूनी 14 और यहाँ से आ गया 9 दूनी 18। पहली संख्या 7x, तो 7 दूनी 14, दूसरी संख्या 9x, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18।